अगर हम लंग कैंसर या किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसकी टाइप क्या होता है, जैसा अभी हमने बताया कि लंग कैंसर कितने तरह का होता है और उसकी स्टेजेस क्या होती है। स्टेजेस वो कहते हैं कि अगर वो फेफड़े में है तो फेफड़े के एक ही स्थान पे है, या फेफड़े में ही स्प्रेड कर गया है, या फेफड़े के बाहर जा कर के किसी और ऑर्गन में चला गया है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 और 2, 3 एंड 4। अमूमन हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 1 और 2 में नहीं आते हैं, या तो वो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं, या सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो एक डॉक्टर या फिर फेफड़े को लगता है कि अमूमन एक छोटी सी खांसी, बुखार या छोटा सा खून आना होता है, तो स्टेज 1 और 2 छूट जाते हैं। और स्टेज 3 और 4 के जब पेशेंट्स आते हैं तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट का जो स्प्रेड करा हुआ कैंसर होता है और उसके सिम्टम्स और ऑर्गन के भी आने लग जाते हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टेजिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि स्टेज 1 और 2 का जो कैंसर होता है वो केवल ऑपरेशन से एक लोकलाइज प्लेस में होता है, छोटी सी जगह होता है, उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है और उसको स्प्रेड करके उसका स्प्रेड रुक जाता है और लंग को जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कैंसर बढ़ा हुआ होता है, उसको रोका जा सकता है। आगे अगर वो स्प्रेड करा हुआ होता है तो उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं। पहले कहा जाता था कि उसके इतने कॉम्प्लिकेशंस होते थे, अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले एक ये कहते थे जब कीमोथेरेपी होती थी तो उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो अक्सर लोग कहा करते थे कि लंग कैंसर से हम उतने परेशान नहीं हुए जितने कि हम उनके इलाज से परेशान हुए। अब समय बदल गया है, कीमोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है। एक जनरल कीमोथेरेपी होती है और एक आजकल जो डायग्नोसिस होती है, हम लोग उसको जेनेटिकली उसको देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की स्टेजिंग हो सकती है, उनका डीएनए की प्रोफाइल पता करते हैं और उसके अनुसार एक टारगेटेड कीमोथेरेपी होती है जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। और जो आजकल कीमोथेरेपी, एक नई तरीके की कीमोथेरेपी आई है जिसे ओरल कीमोथेरेपी कहते हैं, केवल गोली खाने से उसमें इंजेक्शन बिना दिए हुए भी 50% ऐसे लंग के कैंसर होते हैं जिसको केवल एक टैबलेट से उसका इलाज हो सकता है, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। रेडियोथेरेपी भी एक ज़माने में, अब से 10 साल पहले जब रेडियोथेरेपी होती थी वो बहुत बड़े ऑर्गन्स में जाती थी, वो स्प्रेड कर जाती थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे, बालों का झड़ना, बॉडी की त्वचा में और चीज़ें चेंजेस आ जाती थी। उनका इफ़ेक्ट जो रेडियोथेरेपी होती थी उसका इफ़ेक्ट फेफड़े में होता था, फेफड़े स्टिफ हो जाते थे, उसमें इंटरस्टिशियल चेंजेस हो जाते थे, फाइब्रोस कर जाते थे और उसके कॉम्प्लिकेशंस एक अलग थे, एक अलग तरह की बीमारियां डेवलप हो जाती थी, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे। अब ज़्यादातर जो मशीनें आ गई हैं रेडियोथेरेपी के लिए वो बहुत एडवांस है। लोकलाइज पोर्शन में जहाँ केवल कैंसर है वहाँ उसकी रेडियोथेरेपी होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, चाहे वो जनरल रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो या टारगेटेड ऑर्गन्स की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो या फिर हम लोग ओरल थेरेपी करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब कम हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि पहले 6 महीने, साल भर होती थी वो कई साल हो गई है। क्योंकि अब क्वालिटी ऑफ थेरेपी बेटर हो गई है इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहले उनको छोड़ दिया जाता था इलाज करने से, लेकिन अब उनका इलाज संभव है और वो करा जा सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। दूसरे कुछ ऐसे स्टेज में कभी कभी पेशेंट आते हैं जब वो कैंसर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल चुका होता है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कैंसर के अलावा और ऑर्गन्स के भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उसकी जो थेरेपी होती है उसको पैलिएटिव थेरेपी कहते हैं, यानी कैंसर को तो ठीक कर रहे हैं लेकिन अगर पेशेंट में सांस की नली में, खाने की नली में प्रेशर आ रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो उसका इलाज अलग होता है, उसको करते हैं। उसकी वजह से जॉन्डिस हो रही है, उसका इलाज करते हैं। ब्रेन में अगर स्प्रेड कर गया, उसकी वजह से सीजर आ गया है, उसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बोन में स्प्रेड करा हुआ उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो उसका इलाज भी संभव है। पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक रखना है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है वो केवल डे केयर में पेशेंट एडमिट होता है, एक दिन में उसका इलाज हो जाता है, एक दिन रेस्ट करता है और दूसरे या तीसरे दिन से वो अपना सारा काम करने लग जाता है। अब वो ज़माने बदल गए, इलाज संभव है, इलाज एडवांस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है तो इलाज भी बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।